जी अस्सलाम वालेकुम. Hope you are all fine. There have been some requests regarding mercantile law and how to calculate the recommended books and what topics should we cover, like uh, the chapters, important chapters of this syllabus. So there are about 10 chapters जो कि मुख्तलिफ एक्ट्स है या लॉज हैं. सो आपने उसमें से जस्ट रेलेवेंट ही कवर करने हैं जो कि रिपीटेटिव हो इन द प्रीवियस पेपर्स. सो उसकी हम एनालिसिस करेंगे और लेक्चर विल बी ऑन एनालिसिस ऑफ प्रीवियस पेपर्स सिंस 2016 टू 2023. और इसके अलावा जो उसके लिए रिकमेंडेड बुक्स है और आपने क्या कुछ कंसल्ट करना है टू स्कोर मैक्सिमम इन दिस पेपर. सो लेट्स मूव ऑन. So first, there are about 10 chapters or 10 acts, laws, जिसमें कंपनीज ऑर्डिनेंस है, लेकिन इसमें तरमीम हुई थी, ये एक्ट बना था इन 2017. इसमें जो चेंजेस है वो भी आपने देखने हैं. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है 1872 का, पार्टनरशिप एक्ट है, सेल्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कंपटीशन एक्ट, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एक्ट. सो ये जो मुख्तलिफ एक्ट्स हैं ये आपने कवर करने हैं, लेकिन इसमें से सारे नहीं जो जिससे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. सो यू यू जस्ट हैव टू कवर दोज. और वो मैंने हाईलाइट भी किए हैं, बट लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रीवियस पेपर स्ट्रेंड कि उसमें कौन से चैप्टर से या कौन से एक्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं रेगुलरली. सो this is a brief effort by me in the to analyze the previous 8 papers of mercantile law. So जो इसमें repeat हुए जिन जिन chapters से, so on the left side there are chapters or acts, और जो right side है years repeated. So इसमें जो आप देख रहे हैं जो bold है and underline और जो highlighted भी है. So questions इसमें repeat नहीं हुए, इसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया. बाकी जो नॉर्मल फॉन्ट में है लाइक एफवीसी कंपनीज ऑर्डिनेंस एज वेल एज एक्ट ऑफ 2017. सो इसमें 2016 से क्वेश्चंस रेगुलरली रिपीट हो रहे. इवन इससे 2 क्वेश्चंस भी आए हैं एक न एक साल, और एक क्वेश्चन तो लाजमी से आता है. सो यू हैव टू कवर इट thoroughly. सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. सो इसमें जो है जस्ट 2019 में क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी सिंस 2016 क्वेश्चन जो है रेगुलरली आ रहे हैं एंड इवन ट्वाइस भी आए हैं, लाइक 2 क्वेश्चन इन 1 ईयर. इसी तरह पार्टनरशिप एक्ट है. सो इसमें जस्ट 2023 में क्वेश्चन नहीं आया, अभी जो रिसेंट एग्जाम था, बट सिंस 2016 इससे रेगुलरली क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ द पेपर. सो ये आपने लाजमी एंड थॉरोली कवर करने हैं. एंड अगर आपको मैं जो बुक्स रिकमेंड करूँगा उसमें काफ़ी चीज़ें होंगी, लाइक इट विल कवर द सिलेबस ऑफ दिस पार्टनरशिप एक्ट. लेकिन अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको लगे कि वो पेपर्स में है बट यू डू नॉट फाइंड इट इन द बुक, सो आपने लाजमी वो सर्च करने हैं इंटरनेट पर. ठीक है. सो थोड़ी सी एफर्ट्स आपने करनी है. नाउ द फोर्थ चैप्टर जो कि इम्पोर्टेंट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की है. सो इससे भी रेगुलरली क्वेश्चन अभी प्रीवियस 5 पेपर में तो रेगुलरली आ रहे हैं. 2016 में आया था और 17 और 18 में ये स्किप हुआ था, बट सिंस 2019 पिछले 5 सालों से इससे लाजमी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड यू हैव टू कवर इट. ठीक है. कंपटीशन एक्ट 2010 ये रीसेंट है और ये आपको बुक्स में अक्सर जो बुक्स है उसमें नहीं मिलेगा, जो पुराने बुक्स है. बट दिस इज जस्ट एन एक्ट, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट एंड पीडीएफ, वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, या आजकल मार्केट्स में बुक्स है. सो वहाँ से भी आप, लाइक एडवांस्ड की है एच खान की, सो वो आप ले सकते हैं. उसकी स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा, या कोई भी एकेडमी का बुक हो जिसमें ये कंपटीशन एक्ट ये कवर्ड हो, सो यू कैन कंसल्ट दैट. ठीक है. सो इससे जस्ट 1 साल क्वेश्चन नहीं आया है इन 2019, बाकी इससे रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं. नाउ द सिक्स वन इज आर्बिट्रेशन एक्ट.
जिससे विद सम इंटरवल्स लाइक 2016 में आया था, 17 में नहीं, 18 में आया, 19 में नहीं आया था, फिर 20 एंड 21 में इससे क्वेश्चन आया था, बट इन 22 देयर वाज नो क्वेश्चन फ्रॉम इट, और 23 में भी रिसेंट एग्जाम में भी से क्वेश्चन आया है. सो यू कैन नॉट रिलाइट बट यू शुडंट स्किप इट एज वेल. ठीक है, सो ये आपने कवर करने हैं, और ये ब्रीफ सा है, इतना लंबा है नहीं. नेगोशिएशन सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की है. ये थोड़ा सा लेंथी है इसका एक्ट, ये मैंने पीडीएफ में डाउनलोड करके मैंने इसको कवर किया था, बट यू कैन फाइंड इट इन द बुक एज वेल. सो यहाँ 2016, 17 एंड 18 में क्वेश्चन तो आया था इससे, बट 19 एंड 20 में नहीं आया, एंड 21 में आया था, बट अभी 23 में एंड 22 में इससे क्वेश्चन नहीं आया. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 24 के एग्जाम में इससे लाजमी क्वेश्चन आए. सो इसको लाजमी आप कवर करें. बाकी जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एक्ट. सो इससे बिल्कुल क्वेश्चन लाइक, अब अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट को हम देखें, सो 2016 से 21 तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट 22 और 23 में एक क्वेश्चन आया है इससे. सो यू कैन स्किप दिस चैप्टर, दिस एक्ट. इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से प्रीवियस 8 ईयर्स में जस्ट 2 साल आए हैं. सो यू कैन इवन स्किप दिस वन. इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एक्ट, इससे पिछले 7 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं आया है. सो यू कैन स्किप इट एज वेल. सो इसमें से व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी, कि या तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ये कवर करें, और आर्बिट्रेशन एक्ट, इसमें से एक एक आप कवर कर सकते हैं. बिकॉज आपको लाइक यू हैव टू एनालाइज कंपनीज ऑर्डिनेंस से लाजमी क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्रैक्ट से, पार्टनरशिप से, कंपटीशन से, और सेल्स ऑफ गुड एक्ट से कभी आ जाता है, कभी लाइक इट्स अ चांस, बट यू जस्ट हैव टू ऑप्ट एंड अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस. सो आप आर्बिट्रेशन एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से अगर एक कवर करें, एंड नीचे जो 3 है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र एक्ट, सो ये आप स्किप कर सकते हैं. ठीक है, बट आर्बिट्रेशन में एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक लाजमी कवर करें. ठीक है, सो दिस इज एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस 8 ईयर्स पेपर. इससे स्क्रीनशॉट ले और इसी के मुताबिक अपने जो प्रीवियस पेपर्स है वो देख ले. जब जो भी टॉपिक जो भी एक्ट आप कवर करें, लाइक इफ़ यू आर कवरिंग द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो वहाँ पर क्वेश्चन सामने लिखी कि प्रीवियस 8 ईयर्स में कौन से क्वेश्चंस इससे आए हैं. अगर वो आपने लाइक फर्स्ट कवर दो दैट चैप्टर, दैट एक्ट जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद आप पेपर्स देखिए कि वेदर यू हैव स्किप्ड एनी ऑफ द क्वेश्चंस, या कोई टॉपिक जो आपसे रह गया कि दैट वाज नॉट कवर्ड इन दैट बुक. सो फिर आप लाजमी वो इंटरनेट से देखिए या दूसरे रिसोर्सेज से, वट एवर यू कैन कंसल्ट, लेकिन लाजमी हर एंगल से इसको कवर करें. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द रिसोर्सेज टू कंसल्ट. सो इसमें 2 बुक्स है जो कि काफ़ी फेमस है, एक शुक्ला की है, एक कौशल की. सो शुक्ला की इट्स अ बिट इजी, कौशल की जो है वो थोड़ी सी टफ है. सो फॉर दिस एग्जाम यू कैन कंसल्ट दिस बुक फॉर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और बाकी जो है. लेकिन जो अभी रिसेंट पाकिस्तानी एक्ट्स है, स्पेशली कंपटीशन कमीशन, और जो क्या चेंजेस हुए हैं कंपनीज आर्डिनेंस जो कि एक्ट बना है इन 2017, सो वो आप इंटरनेट से देखोगे. और जो कंपटीशन एक्ट है 2010 का, वो आप इस बुक से देख सकते हैं, जो कि एडवांस्ड की है, एच खान, बाय एच खान. सो इसमें एमसीक्यूज भी है, एंड यू कैन फाइंड द रीसेंट एक्ट्स. ठीक है, सो इसके अलावा कुछ मज़ीद जो टिप्स है, लाइक यू कैन कंसल्ट दोज बुक्स एज वेल, एंड यू शुड. लेकिन इसके अलावा बाकी जो इसमें सिलेबस जब आप देखोगे, वहाँ पर काफ़ी बुक्स दिए हैं, और उसके नीचे देयर आर मल्टीपल केस स्टडीज़, केसेस. सो वो केस स्टडीज़ जो है वो आपने या तो यूट्यूब से उसकी एक समरी बनानी है, या गूगल करके उसकी एक समरी बनानी है. और जब आप अपने लिए पर्सनलाइज नोट्स बनाते हो, सो यू कैन कोट इट दियर. ठीक है, लाजमी आपने केस स्टडीज़ अपने क्वेश्चन में कंसल्ट करनी है, इनकारपोरेट करनी है, बिकॉज इट फिच यू मैक्सिमम मार्क्स. ठीक है, अगर आपके पास केस स्टडीज़ उस टाइम ना हो, लाइक वाइल राइटिंग योर आंसर, सो यू कैन गिव सम एग्जांपल्स
कि आप अपनी तरफ से एक दो एग्जांपल्स दें, ठीक है। इमेजिनेटिव इमेजिनरी के लाइक दो पार्टीज है, उसके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ये कंडीशन है, दूसरी की है। सो इस तरह आप फ्रेम करोगे रेलेवेंट एग्जांपल, चाहे वो रियल लाइफ केस स्टडी ना हो। बट आई वुड एडवाइज यू कि मैक्सिमम इसमें केस स्टडीज आप अपने क्वेश्चंस के लिए वो कंसल्ट करें, बिकॉज इट हेल्प्स यू अ लॉट टू फिच मैक्सिमम मार्क्स। इसके अलावा you should quote it in your answers, or you have to cover thoroughly the selected acts, like आप 6 acts जो जिससे questions repeat हो रहे हैं, as I've explained it in the previous slides, so वो आपने chapters हर एंगल से कवर करने हैं। and you have to read those questions जो कि पेपर में पूछे गए हैं, whether you have covered all the angles or not, क्योंकि आप चैप्टर तो कवर कर लोगे बट कोई ऐसा क्वेश्चन होगा that will not be covered in the chapter, so you have to like access and use the internet resources for that, ठीक है। इसके अलावा जो MCQs है वो ऑनलाइन कवर करें, और कुछ ऐसे एक्ट्स है जो हमने स्किप कर दिए, जिस तरह इफ़ यू आर लाइक यू हैव टू स्किप ये नीचे जो 4 हैं, सो इसके लाजमी जो MCQs है वो तो आपने कवर करने हैं, बिकॉज इससे MCQs आ सकते हैं। सो इससे आप अपने लिए MCQs तलाश करें इंटरनेट से, या एक्ट्स डाउनलोड करके हर चैप्टर से लाइक 20-25 MCQs इससे तैयार करें, ठीक है। स्पेशली कि ये एक्ट किस साल का है, और इसके अलावा रिलेवेंट जो MCQs है जो प्रोमिनेंट हो, इम्पोर्टेंट हो, वो लाजमी आप अपने लिए 10-20-25 हर चैप्टर हर एक्ट से तैयार करें। सो MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली MCQs इन्हीं चैप्टर से आते हैं, जिस तरह पार्टनरशिप है, कंपनीज ऑर्डिनेंस है, या कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ऑफ गुड एक्ट से काफ़ी कुछ आ जाता है। बट यू हैव टू कंसल्ट ऑल द चैप्टर्स फॉर MCQs। लेकिन तैयारी जो है आपने 5-6 चैप्टर्स की करनी है जो जिससे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इसके लिए एक दूसरा बेस्ट रिसोर्स है, वो एक यूट्यूब चैनल है प्रोफेसर अविनीत की, जो कि प्रोफेसर अविनीत कॉमर्स क्लासेस इस नाम से है। यू कैन कंसल्ट दैट, काफ़ी कम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स है उस पर। सो आई होप इट हेल्प्स। बाकी मेरी स्पेशलिटी तो नहीं है इन दिस पेपर, बट मेरे अच्छे मार्क्स आए थे इस पेपर में, सो दैट इज़ व्हाट माय आई हैव experienced or what I have been through for this paper. So best wishes for that. If you have any question, you can ask in the comment, and you can follow me on Instagram. Thank you. Stay blessed. Allah Hafiz.